चैप्टर 13 लिव विथ पर्पस। चैप्टर 13 में गैरी केलर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझाते हैं, पर्पस ड्रिवन लाइफ का पावर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए सिर्फ फोकस और डिसिप्लिन ही काफ़ी नहीं होते, आपको अपने एक्शंस का क्लियर पर्पस और मीनिंग समझना ज़रूरी है। जब आप अपनी वन थिंग और डेली एफर्ट्स को अपने पर्पस से अलाइन करते हो तो मोटिवेशन नेचुरली आती है और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना इजी हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि पर्पस डिफाइन करना लाइफ और करियर में क्लैरिटी लाता है। हम अक्सर बिजी होते हैं पर डायरेक्शन मिस कर देते हैं। पर्पस का मतलब है अपनी लॉन्ग टर्म विजन और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना और उनके अकॉर्डिंग डेली एक्शंस प्लान करना। अगर आप अपने काम के डीपर मीनिंग समझते हो तो आपको एनर्जी और विल पावर को सस्टेन करना इजियर लगता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलाइनमेंट ऑफ एक्शंस विद पर्पस। मतलब हर डिसीजन और डेली टास्क को अपने कोर गोल और पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में इवेल्युएट करो। अगर कोई एक्टिविटी आपको लॉन्ग टर्म विजन को सपोर्ट नहीं करती तो उसे एलिमिनेट या डेलीगेट करो। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और सस्टेनेबल सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और इम्पैक्टफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो अपनी वन थिंग आइडेंटिफाई करो जो आपके पर्पस से अलाइन करे, जैसे कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलप करना या मीनिंगफुल सर्विस प्रोवाइड करना। डेली हाई इम्पैक्ट टास्क को पर्पस के साथ कनेक्ट करना आपको फोकस और मोमेंटम प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म गोल्स एफिशिएंटली अचीव होते हैं। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं कि पर्पस ड्रिवन माइंडसेट से डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क ऑटोमेटिकली साइड हो जाते हैं। जब आप अपनी वैल्यूज और गोल से कनेक्टेड होते हो तो ट्रिवियल और अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये माइंडसेट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस को बूस्ट करता है और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स अचीव कर पाते हो। टेक अवे, अपनी लाइफ और वर्क को पर्पस के साथ अलाइन करो। अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस को अपने कोर वैल्यूज और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कनेक्ट करो। जब आप पर्पस ड्रिवन अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो मोटिवेशन, फोकस और प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंक्रीज होती है और आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। चैप्टर 14 लिव बाय प्रायोरिटी। चैप्टर 14 में गैरी केलर एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड लाइफ के इम्पोर्टेंस। हम अक्सर बिजी होते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क और एफर्ट काफ़ी नहीं, हमें अपनी डेली एक्शंस को प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना भी ज़रूरी है। जब आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट टास्क को पहले कंप्लीट करते हो तो बाकी सब नेचुरली इजियर या अननेसेसरी हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि सब टास्क इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते और सबको इक्वल अटेंशन देना प्रोडक्टिविटी का एनिमी है। लिव बाय प्रायोरिटी का मतलब है अपनी एनर्जी और फोकस को उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप डेली डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क में उलझ जाओगे तो प्रोग्रेस स्लो हो जाता है और विल पावर भी ड्रेन होती है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग और फोकस स्ट्रैटेजी का रोल। मतलब अपने दिन को स्ट्रैटेजिकली प्लान करो और हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स सेट करो। अगर आप वन थिंग और क्रिटिकल एक्शंस को पहले कंप्लीट करते हो तो आपका फोकस पीक आवर्स में ऑप्टिमाइज होता है और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज होते हैं। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रीवियस चैप्टर्स के फोकसिंग क्वेश्चन और सक्सेस हैबिट से लिंक्ड है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं करियर और पर्सनल लाइफ में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी हाई इम्पैक्ट टास्क जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट या मार्केटिंग प्लान को मॉर्निंग में टाइम ब्लॉक करो। ईमेल्स, कॉल्स और माइनर टास्क को बाद में हैंडल करो। ये अप्रोच प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है और आपके गोल्स एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करता है। गैरी केलर एम्फसाइज करते हैं
कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कंसिस्टेंट फोकस और डिसिप्लिन्ड प्रायोरिटीज से आते हैं। अगर आप डेली डिसीजंस और एक्टिविटीज को प्रायोरिटी के बेसिस पे मैनेज करते हो तो स्मॉल विंस एक्यूमुलेट होते हैं और डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। ये अप्रोच आपको डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट अनइम्पोर्टेंट टास्क से फ्री करता है और एनर्जी को हाई लेवरेज एक्शंस में इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। टेक अवे, लिव बाय प्रायोरिटी का मतलब है अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट टास्क को डेली फोकस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कंप्लीट करना। डिस्ट्रैक्शंस और लो वैल्यू टास्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करो और अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे इम्पैक्टफुल एक्शंस में इन्वेस्ट करो। अगर आप कंसिस्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और करियर में रियल प्रोग्रेस देख सकते हो। चैप्टर 15, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। इस चैप्टर में गैरी केलर एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझाते हैं। प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का की है। हम अक्सर बिजी रहने में बिलीव करते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि बिजी रहना प्रोडक्टिव होने का गारंटी नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे फोकस करके मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव करना। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली एलोकेट करते हैं। उनका फोकस हाई लिवरेज टास्क पे होता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लो वैल्यू और ट्रिवियल टास्क में एनर्जी वेस्ट करना अवॉइड करते हैं। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि प्रोडक्टिविटी का रियल मेजर आउटपुट और रिजल्ट्स है, न कि एफर्ट और बिजीनेस। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग और डीप वर्क का रोल। मतलब अपनी वन थिंग और हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स रिजर्व करो और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। फोकस्ड और अनइंटरप्टेड वर्क से क्वालिटी और स्पीड दोनों इंप्रूव होते हैं। अगर आप अपनी डेली शेड्यूल को स्ट्रैटेजिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से डिजाइन करते हो तो आप कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल है करियर और बिजनेस का। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी हाई इम्पैक्ट टास्क जैसे क्लाइंट एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे डेली फोकस रखो। ईमेल्स, मीटिंग्स और माइनर टास्क को स्पेसिफिक स्लॉट्स में हैंडल करो। ये अप्रोच प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करती है और आपके गोल्स एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करती है। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि प्रोडक्टिविटी हैबिट्स और माइंडसेट डेवलप करना क्रिटिकल है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल टास्क में उलझ जाओगे तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इम्पॉसिबल हो जाते हैं। हैबिट स्टैकिंग, प्रायोरिटी फोकस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से आप अपनी वन थिंग पे मैक्सिमम इम्पैक्ट अचीव कर पाओगे। ये प्रिंसिपल डोमिनो इफेक्ट और सक्सेस हैबिट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। टेक अवे, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे फोकस करना और लो वैल्यू टास्क को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना। स्ट्रक्चर्ड टाइम मैनेजमेंट, डीप वर्क और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स अडॉप्ट करके आप अपनी एनर्जी और टाइम का मैक्सिमम लेवरेज ले सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी माइंडसेट और अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करना नेचुरली पॉसिबल हो जाता है। चैप्टर 16, द 3 कमिटमेंट्स। इस चैप्टर में गैरी केलर एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं, द 3 कमिटमेंट्स, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और फोकस्ड लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये कमिटमेंट्स आपको अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये कमिटमेंट्स माइंडसेट, फोकस और डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। पहला कमिटमेंट, फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी। ऑथर कहते हैं कि एक्सपर्टीज और एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आपको अपनी फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट अडॉप्ट करनी चाहिए। मास्टरी का मतलब है एक स्किल या एरिया में कंसिस्टेंटली बेटर होना और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स डिलीवर करना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स स्मॉल रिपीटेड एक्शन से अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं और लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा कमिटमेंट, मूव द लीड डोमिनो। ये कमिटमेंट डोमिनो इफेक्ट प्रिंसिपल से लिंक्ड है। मतलब अपनी वन थिंग पे फोकस करो,
जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे और बाकी टास्क को नेचुरली इजियर या अननेसेसरी बनाए। हाई लिवरेज एक्शन आइडेंटिफाई करना और उस पर कंसिस्टेंटली काम करना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का सीक्रेट है। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल टास्क को अवॉइड करना इस कमिटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तीसरा कमिटमेंट, लिव द अकाउंटेबिलिटी साइकिल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस और रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। आपको अपनी वन थिंग और डेली हाई इम्पैक्ट एक्शंस के लिए सेल्फ अकाउंटेबल होना जरूरी है। केलर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स रेगुलर रिव्यू, रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट करते हैं। अगर कुछ काम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं ला रहा तो वो अडेप्ट और इम्प्रूव करते हैं। ये कमिटमेंट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को रीइंफोर्स करता है। चैप्टर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं करियर और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, सबसे इम्पैक्टफुल टास्क आइडेंटिफाई करो और अपने प्रोग्रेस और रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल रहो। 3 कमिटमेंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हो। गैरी केलर हाईलाइट करते हैं कि द 3 कमिटमेंट्स माइंडसेट, डिसिप्लिन और क्लैरिटी को कंबाइन करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, डिसीजंस अलाइंड होते हैं और एनर्जी हाई इम्पैक्ट एक्शंस में इन्वेस्ट होती है। ये कमिटमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक गाइड करते हैं। टेक अवे द 3 कमिटमेंट्स, मास्टरी, लीड डोमिनो, अकाउंटेबिलिटी। अडॉप्ट करो और अपनी वन थिंग पे कंसिस्टेंटली फोकस रखो। डिसिप्लिन, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और करियर में रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर 17, द 4 थीव्स। चैप्टर 17 में गैरी केलर एक वार्निंग और अवेयरनेस प्रिंसिपल समझाते हैं, द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये 4 कॉमन डिस्ट्रैक्शंस और हैबिट्स हैं जो आपकी फोकस, एनर्जी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स को स्टील करते हैं। अगर आप इन थीव्स को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करते हो तो आप अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंट फोकस मेंटेन कर सकते हो। पहला थीव, इनेबिलिटी टू से नो। केलर कहते हैं कि सबसे कॉमन थीव है कमिटमेंट्स और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना, जो आपकी प्रायोरिटीज और फोकस को डाइल्यूट करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स स्ट्रैटेजिकली नो बोलना सीखते हैं। अगर कोई एक्टिविटी आपकी वन थिंग या हाई इम्पैक्ट गोल्स को सपोर्ट नहीं करती तो उसे अवॉइड या डेलीगेट करना ही स्मार्ट अप्रोच है। दूसरा थीव, फियर ऑफ केओस। ये थीव आपको लो वैल्यू टास्क में उलझने और बिजी रहने पर मजबूर करता है। फियर ऑफ केओस की वजह से हम डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट बट अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि शॉर्ट टर्म केओस और अनस्ट्रक्चर्ड टास्क को एक्सेप्ट करना और फोकस मेंटेन करना क्रिटिकल है। केओस नेचुरली अपीयर होगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड फोकस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का की है। तीसरा थी पुअर हेल्थ हैबिट्स। फिजिकल और मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी और फोकस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ इग्नोर करते हो तो एनर्जी, विल पावर और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। केलर कहते हैं कि प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स अचीव करने के लिए नॉन नेगोशिएबल है। हेल्थ का नेग्लेक्ट आपकी वन थिंग और डेली फोकस को इनडायरेक्टली स्टील करता है। चौथा थी इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल्स। आपके सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट आपके हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और लो वैल्यू एक्टिविटीज से भरा इन्वायरमेंट है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स डिफिकल्ट हो जाते हैं। केलर हाईलाइट करते हैं कि इन्वायरमेंट डिजाइन और सपोर्टिव नेटवर्क क्रिएट करना क्रिटिकल है, जिससे आपकी एनर्जी और फोकस हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट हो सके। चैप्टर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अननेसेसरी मीटिंग्स और लो प्रायोरिटी टास्क को अवॉइड करो। केओस और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस में डिसिप्लिन्ड फोकस रखो। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो और सपोर्टिव टीम और वर्क स्पेस डिजाइन करो। ये 4 थीव से बचकर आप अपनी वन थिंग और हाई लिवरेज एक्शंस पे कंसिस्टेंट प्रोग्रेस अचीव कर सकते हो। टेक अवे,
द 4 थीव्स, इनेबिलिटी टू से नो, फियर ऑफ केओस, पुअर हेल्थ हैबिट्स, इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई करो और कंट्रोल करो। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस और एनर्जी स्टीलर्स को मैनेज करते हो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, कंसिस्टेंट फोकस और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हो। चैप्टर 18 जर्नी। चैप्टर 18 में गैरी कैलर अपनी बुक का कंक्लूडिंग मैसेज देते हैं। सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हम अक्सर फोकस करते हैं सिर्फ गोल अचीव करने पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, फोकस और डिसिप्लिन के साथ प्रोसेस का एंजॉय करना ही रियल सक्सेस है। जर्नी का माइंडसेट आपको सस्टेनेबल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑथर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको वन थिंग पे कंसिस्टेंटली फोकस करना, हाई लिवरेज एक्शंस आइडेंटिफाई करना और डेली हैबिट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ काम करना और रिजल्ट चेज करना ही इनफ नहीं। लर्निंग, रिफ्लेक्शन और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना भी जर्नी का पार्ट है। ये अप्रोच मोटिवेशन और एनर्जी को कंटिन्यूअसली सस्टेन करता है। चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल विंस आर मोमेंटम का पावर। डोमिनो इफेक्ट और सक्सेस हैबिट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप छोटी कंसिस्टेंट विक्ट्रीज क्रिएट करते हो जो ग्रेजुअली बड़ी अचीवमेंट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। केलर एम्फेसाइज करते हैं कि जर्नी में पेशेंस, परसिस्टेंस और फोकस क्रिटिकल है, क्योंकि शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं लाते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंटली काम करो और हर स्मॉल इम्प्रूवमेंट और माइलस्टोन को एक्नॉलेज करो। ग्रोथ प्रोसेस में लर्निंग और अडाप्टेबिलिटी को इंक्लूड करो। इस माइंडसेट से आप स्ट्रेस फ्री, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहोगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नेचुरली अचीव होंगे। गैरी कैलर हाईलाइट करते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट, गोल से जर्नी पे फोकस, लाइफ और वर्क दोनों में एनर्जी और फुलफिलमेंट इंक्रीज करता है। अगर आप प्रोसेस और कंसिस्टेंट एफर्ट को वैल्यू देते हो तो डिस्ट्रैक्शंस, फेलियर्स और चैलेंजेस नेचुरली मैनेजेबल लगते हैं। जर्नी का माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स तक सस्टेन करता है। टेक अवे, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अपनी वन थिंग और हाई इम्पैक्ट एक्शंस पे कंसिस्टेंट फोकस रखो, स्मॉल विंस और लर्निंग को सेलिब्रेट करो और पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ प्रोसेस इंजॉय करो। जर्नी माइंडसेट अडॉप्ट करने से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो और अपनी लाइफ और करियर में सस्टेनेबल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था द वन थिंग का कंप्लीट समरी। 18 चैप्टर्स का डीप इंसाइट एकदम सिंपल और एक्शनेबल वे में। हमने देखा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने के लिए फोकस, प्रायोरिटी, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सीखा कि मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन से बचना, अपनी वन थिंग पे कंसिस्टेंट फोकस रखना और डेली हैबिट्स और हाई इम्पैक्ट एक्शंस डेवलप करना सक्सेस का रियल सीक्रेट है। चैप्टर 16 और 17 में हमने सीखा कि 3 कमिटमेंट्स और 4 थीव्स कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स को शेप करते हैं और कैसे उन्हें मैनेज करके आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अचीव कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैप्टर 18 में हमें ये समझ आया कि सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। स्मॉल विंस, डेली फोकस और कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसेस इंजॉय करना ही आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स और सेटिस्फेक्शन देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और भी ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सक्सेस बुक्स के समरीज मिलते रहें। अपने थॉट्स और फेवरेट लेसन्स नीचे कमेंट में शेयर करो और हम सब मिलके ग्रो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, फोकस ऑन योर वन थिंग एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो।